6.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर पेशित करती हैं। पी ओ वाई बराबर 90 और ए का अनुपात पी बराबर 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पी ओ बी बो वाई बराबर अपन ने क्या मान लिया 90 डिग्री, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया गया। और किसी भी संख्या को ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए अपॉन बी बराबर 2/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 1/2, बी को इस तरफ ले गए तो ये बी इस तरफ आ गया। ठीक है, पी ओ बाई बराबर 90 डिग्री दिया ही गया था। अब देखो एक रेखा है, उस पर पी ओ एक्स, अपन ये रेखा है एक्स, ये रेखा है, ये वाई रेखा है और इस पे पी बिंदु है। ठीक है, तो ये अपन ने कौन कितना पता है अपन को रेखा के योग में, और इसका योग कितना होता है 180। इन दोनों को मिला के कितना होगा 180। तो वो दिया गया पी ओ एक्स बराबर कितना और पी ओ वाई मिला के कितना हो रहा है 180। तो यहाँ पे लिख दिया। अब पी ओ वाई बराबर देखो, तो पी ओ एक्स पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया गया था, तो 90 डिग्री अपन ने लिख दिया। 180 में से 90 डिग्री को माइनस किया तो पी ओ एक्स का मान निकला यार, कितना आएगा 90। अब देखो पी ओ एक्स को मिलाएंगे तो एक और रेखा मान आ रहा है। पी ओ एक्स अपन ने एक्स और वाई रेखा मान ली थी और पी इसके बिंदु मान लिया था और ओ पे ये यहाँ मान लिया था अपन ने। अब इसी पे से अपन ने एक और लंब खींचा, तो ये पूरा कोण था, ये पूरा कोण 180 बना था, इसी की एक और बना दिया। तो अपन ने इन दोनों को दो नामों में बांट दिया, ए और बी। ठीक है, लेकिन इन पूरा का मान तो 180 होगा और जितना इस भाग का भाग होगा पी ओ एक्स का जितना भी कोण होगा, एंगल कोण होगा, तो वो किसके बराबर होगा ए और बी को मिला के होगा। ठीक है, तो यही वहाँ पे लिखा है कि पी ओ एक्स बराबर क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर वैसे भी 180 बराबर माइनस 90 दिया गया, तो 90 निकाल ही लिया था, और ए प्लस बी। अब ए का मान भी अपन को ऊपर दिया गया है, अपन ने ऊपर पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ए बटे 2/3, तो वो मान यहाँ पे रख देंगे। तो ए की जगह पे 2/3 बी रख दिया अपन ने और बी लिख दिया। अब इन लोगों देखो 3 तो बटे में अगर 3 है तो बी के बटे में कुछ नहीं है, तो बी की बटी में अपन क्या मान लेंगे 1। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2 भी आ जाएगा। और इसके नीचे 1, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 का 3 में बी का भाग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 बी बराबर 90। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ 2 और 3 को मिलाएंगे तो कितना होगा 5 भी, और बटी में कितना है 3 बराबर 90। 5 भी 3 का 3 गुणा करेंगे अपन तो 9 का 9 30 27। ठीक है, 9 30 27 और 5 का इसकी बटी में ले जाएंगे, गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 54। अब ए का मान इसी से बी का मान रख के ए का मान और निकाल ले रहे, तो ए बराबर 2/3 दिया ही गया था अपन को। 2/3 में बी की जगह पे अपन 54 रख लिया, 3 से 54 काटा तो कितना हो गया 18 बार गया, और 2 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये हो गया पी ओ एन बराबर हो गया ये। अब अगर अपन एक और चीज़ मान लेंगे तो देखो चित्र में देखो एम ओ एन मानना है अपन को एक और रेखा। ठीक है, ये बननी है, देखो ये वाली रेखा हो गई। अब अपन को ये वाली रेखा देखो एम ओ एन, देखो एक रेखा ये बन नहीं रही थी। ठीक है, ये अपन ने पी मान ही लिया था, ये अपन ने ओ मान ही लिया था, ये अपन ने एक्स मान लिया था, एक वाई मान लिया था। ठीक है, अब अपन ने यहाँ से एक और रेखा खींची थी, तो वो अपन ने 2 भागों में बांट दिया था उस त्रिभुज को, इस वाले साइड वाले के त्रिभुज को। तो यही वाला पॉइंट एम मान लिया और इसी रेखा को बढ़ा के दूसरा पॉइंट क्या मान लिया एन। तो एम ओ एन एक सीधी रेखा हो गई, और इस पे जो भी कोण होगा वो कितने का कोण बनाएगा, ये वाला अगर लिया तो 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 होता है, देखो एक जे रेखा निकल रही है और ये सीधी रेखा है ही, तो 180 हो गया इसका मान। तो 180 देखो एम ओ एन यहीं यहाँ लिखा है, एम ओ एन एक सरल रेखा है, तो अपन ने एक साइड का मान अपन ने जैसे कि ये एक रेखा गई थी, ये पी है, ये ओ है, ये एम है, ये एन है, ये
ओ है ये है, ठीक है। बी और अपन ने इन दोनों को क्या माना था, ए और बी माना था। तो अपन ए और बी माना था इसको। तो अब ये बढ़ा के अपन ने ये वाला मान रहे, तो ये बी और सी मिलके कितना बना रही है 180। सो इस कोण को क्या मान ले रहा है सी। तो ठीक है, बी और सी मिलके कितना बी की जगह पे चौवन लिख दिया प्लस सी बराबर 180, सी बराबर 180 माइनस चौवन, सी बराबर 126। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। 6.1 का तीसरा क्वेश्चन, पी ओ क्यू बराबर पी आर यू, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है, ठीक है। तो पी क्यू आर बराबर हो गया पी आर क्यू, ये अपन को सिद्ध करना है। पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस बराबर पी, रैखिक युग्म में क्या बोल रहा है देखो, अपन रैखिक युग्म में क्या बोलते हैं, एक ये रैखिक युग्म में क्या बोलते हैं अपन, एक देखो ये हो जाएगा। तो पी आर पी क्यू एस, ठीक है। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एस बराबर पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 180, और पी आर क्यू ये वाला पी आर क्यू और जी अंदर वाला लेंगे पी आर क्यू और पी क्यू टी, ये वाला टी मान लिया अपन ने। तो ये वाला कौन, देखो मैसी हो गया। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है कि जो रैखिक युग्म में क्या कहलाता है, जो 180 डिग्री का कोण बनाता है एक रेखा पे हो और उसका एक किरण जा रही हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 180। तो सबसे पहले अपन ने ये वाला देख लिया, तो इस पे दो कोण बन रहे, ये वाला और एक ये वाला। तो वो लेके पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये मिलके क्या बना रहे 180। अब ये खत्म हो गया, अब ये दूसरा वाला कोण बना रहे अपन, देखो ये वाली रेखा पे, तो ये वाली ऐसी रेखा बन गई और इस पे एक ये लंब हो गया। ठीक है, तो एक पहले वाला ये वाला कोण ले लिया, तो पी आर क्यू और फिर दूसरा कौन सा लेंगे पी आर टी। ठीक है, ये दोनों का मान मिलके कितना हो गया 180। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं अपन, मिला रहे, प्लस कर रहे। तो प्लस करने के बाद क्या हो रहा, पी एल एच एस जुड़ गए, क्योंकि देखो आर एच एस बराबर हो रहा है, तो एल एच एस भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इस तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहा था वो एल एच एस कहलाता, राइट हैंड साइड लिखा रहा था वो आर एच एस कहलाता। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, पी क्यू एस बराबर पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। आप देखो पी आर और अभी अपने ने ऊपर लिखा है कि क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू आर बराबर क्या है पी आर क्यू। तो जहाँ जहाँ पी आर क्यू होगा वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं पी क्यू आर। तो ये लिख दिया अपन ने, ओके। उसकी जगह पे पी क्यू आर, इसको सेम रहने दिया, और पी आर क्यू की जगह पे क्या लिख दिया पी क्यू आर, क्योंकि किसी की जगह पे भी कोई लिख सकता है। पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिखते तो भी सही होता, और पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, लिख दिया। और पी आर टी आ गया। तो अब अगर पी आर क्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा पी क्यू एस और यहाँ क्या बचेगा पी आर टी। ये थर्ड क्वेश्चन कब 6.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर पेशित करती हैं, पी ओ बाई बराबर 90 और 1:p बराबर 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पी ओ बी बो बाई बराबर अपन ने क्या मान लिया 90 डिग्री, A/B बराबर 2:3 दिया गया, और किसी भी संख्या को A/B को क्या लिख सकते हैं अपन, A/B बराबर 2/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 1/2, अब B को इस तरफ ले गए
तो ये बी इस तरफ आ गया, ठीक है। पी ओ बाई बराबर 90 डिग्री दिया ही गया था। अब देखो एक रेखा है, उस पर पी ओ एक्स, अपन ये रेखा है एक्स, ये रेखा है, ये वाई रेखा है, और इस पे पी बिंदु है, ठीक है। तो ये अपन ने कौन कितना पता है अपन को, रेखा के युग में, और इसका योग कितना होता है 180, इन दोनों को मिला के कितना होगा 180। तो वो दिया गया पी ओ एक्स बराबर कितना, और पी ओ वाई मिला के कितना हो रहा है 180। तो यहाँ पे लिख दिया। अब पी ओ वाई बराबर देखो, तो पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया गया था, तो 90 डिग्री अपन लिख दिया। 180 में से 90 डिग्री को माइनस किया तो पी ओ एक्स का मान निकल आया, कितना आएगा 90। अब देखो पी ओ एक्स को मिलाएंगे तो एक और रेखा मान आ रहा है। पी ओ एक्स अपन ने एक्स और वाई रेखा मान ली थी, और पी इसके बिंदु मान लिया था, और ओ पे ये यहाँ मान लिया था अपन ने। अब इसी पे अपन ने एक और लंब खींचा, तो ये पूरा कोण था, ये पूरा कोण 180 बना था, इसी की एक और बना दिया। तो अपन ने इन दोनों को दो नामों में बांट दिया, ए और बी, ठीक है। लेकिन इन पूरे का मान तो 180 होगा, और जितना इस भाग का भाग होगा पी ओ एक्स का जितना भी कोण होगा, एंगल कोण होगा, तो वो किसके बराबर होगा, ए और बी को मिला के होगा, ठीक है। तो यही वहाँ पे लिखा है कि पी ओ एक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर वैसे भी 180 बराबर माइनस 90 दिया गया, तो 90 निकाल ही लिया था, और ए प्लस बी। अब ए का मान भी अपन को ऊपर दिया गया है, अपन ने ऊपर पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ए बटे 2/3, तो वो मान यहाँ पे रख देंगे, तो ए की जगह पे 2/3 बी रख दिया अपन ने, और बी लिख दिया। अब इन लोगों देखो 3 तो बटे में अगर 3 है, तो बी के बटे में कुछ नहीं है, तो बी की बटी में अपन क्या मान लेंगे, एक। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2 भी आ जाएगा। और इसके नीचे 1, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 का, 3 में बी का भाग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 बी बराबर 90, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 2 और 3 को मिलाएंगे तो कितना होगा 5 भी, और बटी में कितना है 3 बराबर 90। 5 भी 3 का 3 गुणा करेंगे अपन, तो 9 का 9 30 27, ठीक है। 9 30 27, और 5 का इसकी बटी में ले जाएंगे, गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 54। अब ए का मान इसी से बी का मान रख के ए का मान और निकाल ले रहा है, तो ए बराबर 2/3 दिया ही गया था अपन को। 2/3 में बी की जगह पे अपन 54 रख लिया, 3 से 54 काटा तो कितना हो गया 18 बार गया, और 2 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये हो गया पी ओ एन बराबर हो गया ये। अब अगर अपन एक और चीज़ मान लेंगे, तो देखो चित्र में देखो एम ओ एन मानना है अपन को, एक और रेखा, ठीक है, ये बननी है। देखो ये वाली रेखा हो गई। अब अपन को ये वाली रेखा देखो एम ओ एन, देखो एक रेखा ये बन नहीं रही थी, ठीक है। ये अपन ने पी मान ही लिया था, ये अपन ने ओ मान ही लिया था, ये अपन ने एक्स मान लिया था, एक वाई मान लिया था, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से एक और रेखा खींची थी, तो वो अपन ने 2 भागों में बांट दिया था उस त्रिभुज को, इस वाले साइड वाले के त्रिभुज को। तो यही वाला पॉइंट एम मान लिया, और इसी रेखा को बढ़ा के दूसरा पॉइंट क्या मान लिया एन। तो एम ओ एन एक सीधी रेखा हो गई, और इस पे जो भी कोण होगा वो कितने का कोण बनाएगा, ये वाला अगर लिया तो 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 होता है। देखो एक जे रेखा निकल रही है और ये सीधी रेखा है ही, तो 180 हो गया इसका मान। तो 180 देखो एम ओ एन यहीं यहाँ लिखा है, एम ओ एन एक सरल रेखा है, तो अपन ने एक साइड का मान अपन ने जैसे कि ये एक रेखा गई थी, ये पी है, ये ओ है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये है, ठीक है। बी और अपन ने इन दोनों को क्या माना था, ए और बी माना था, तो अपन ए और बी माना था इसको। तो अब ये बढ़ा के अपन ने ये वाला मान रहे, तो ये बी और सी मिलके कितना बना रही है 180। सो इसको इस कोण को क्या मान ले रहा है सी, तो ठीक है। बी और सी मिलके कितना, बी की जगह पे 54 लिख दिया, प्लस सी बराबर 180, सी बराबर 180 माइनस 54, सी बराबर 126, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट।